ओम श्री शंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां बोधाय पूर्वे कमपि प्रबन्धं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दशश्लोकी सिद्धांत बिंदु पृष्ठ क्रमांक 53 एवं वेदांतेषु। वेदांत में विविध प्रकार की प्रक्रियाएं बताई गई है, लेकिन इनमें कोई विरोध नहीं है। विरोध का परिहार वार्तिक के द्वारा किया। वार्तिक बोलिए। यया यया भवेत् पुंसां व्युत्पत्ति प्रत्यगात्मनि सा सैव प्रक्रिया ज्ञेया साध्वी सा चानवस्थिता। और कोई? यया यया भवेत् पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि सा सैव प्रक्रिया ज्ञेया साध्वी सा चान्वतिष्ठिता। सा च नवस्थिता। और यया यया भवेत् पुंसो व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि सा सैव प्रक्रिया ज्ञेया साध्वी सा चानवस्थिता। और एक कोई बोल सकते हैं। यया यया भवेत् पुंसो व्युत्पत्ति प्रत्यगात्मनि सा सैव प्रक्रिया ज्ञेया साध्वी सा चानवस्थिता। बाकी लोग अगले पाठ में बोलेंगे। प्रतीक एवं वेदांतेषु इति, इसके बाद यथा जीव स्वरूप विषये अनेकैर्निबंधकारैः प्रकल्पिता आभासादयो वादा मिथो विरुद्धापि नाग्राह्या भवन्ति। इस प्रकार से जीव स्वरूप विषय में अनेकै ही निबंधकारै ही, अनेक आचार्यों ने प्रक्रिया जिन्होंने बताई है, प्रकल्पिता आभासादयो वादा, आभासवाद, प्रतिबिंबवाद, अवच्छेदवाद, और उसमें भी सब अवान्तर भेद हैं। जैसे संक्षेप शारीरक कार्य, और आगे देंगे अन्य भी, धर्मराज अध्वरिंद्र वेदांत परिभाषाकार। ये सारे वादा मिथो विरुद्धा अपि, परस्पर विरुद्ध होने पर भी न अग्राह्या भवन्ति। ऐसा नहीं है कि इनका ग्रहण नहीं करना, क्योंकि ये परस्पर विरुद्ध है। अद्वितीय आत्म तत्व रूप मुख्य प्रमेय ज्ञापनस्य मुख्योद्दिष्टस्य सर्वेषाम् अविशिष्टत्वात्। अद्वितीय आत्म तत्व रूप जो मुख्य प्रमेय है, मुख्य प्रमेय यही है, अद्वितीय आत्म तत्व, इसके ज्ञापन कराना, इसका ज्ञापन कराना, यही मुख्य उद्देश्य है। तो प्रमेय, अद्वितीय प्रमेय जो है, उसके ज्ञापनस्य मुख्योद्दिष्टस्य सर्वेषाम् अविशिष्टत्वात्। सारी प्रक्रियाओं में, सारे वाद में जो अद्वैत के आचार्य हैं, उन्होंने अद्वैतीय आत्म तत्व का ही निरूपण किया है। यही मुख्य प्रमेय है। तदर्थम एवं तेषाम कल्पितत्वात्, इसी के लिए इन सभी की कल्पना हुई है।
तथा च मुख्य प्रमेय अवगति उपकारकत्वेन सर्वेषाम् अविरोध इत्यतस्ते ग्राह्या एव भवन्ति तथैव स्थलांतरेपि बोध्य। मुख्य प्रमेय अवगति उपकारकत्वेन, मुख्य प्रमेय के उपकारक रूप से सभी में कोई विरोध नहीं है, सर्वेषाम अविरोध इति अतस्ते ग्राह्या एव भवन्ति, इसलिए सारे ग्राह्य है। तथैव स्थलांतरे अपि बोध्यम, अन्य स्थलों में भी इसी प्रकार से, जैसे जीव स्वरूप के विषय में अनेक मत हैं, ईश्वर के स्वरूप में तत्वमसि महावाक्य जैसे बताते हैं, देखिए आगे, सभी में कोई भी वाद आप लेकर अद्वितीय तत्व तक पहुंच सकते हैं। यथा तत्वमसि इति महावाक्यम जीवात्मैक्य प्रतिपत्तिकरम इति एवं तत्तात्पर्यम अविशेषेण सर्वैरपि अद्वैतवादिभिर अंगीकृतमेव। तत्वमसि इति महावाक्यम, तत्वमसि ये जो महावाक्य है, जीवात्म ऐक्य प्रतिपत्तिकरम, जीव ब्रह्म, जीव वास्तव में ब्रह्म है, आत्म स्वरूप है, वो एक ही है, इसकी प्रतिपत्ति करम महावाक्यम, प्रतिपत्तिम करोति इति प्रतिपत्तिकरम इति एवं तत्तात्पर्यम अविशेषेण सर्वैरपि अद्वैतवादिभिर अंगीकृतमेव। यह तात्पर्य अविशेष रूप से सभी अद्वैतवादियों के द्वारा स्वीकृत है, अद्वैतवादी भी ही अंगीकृतमेव। तच्च कैश्चित वार्तिककारानुसारिभिर जहल लक्षणया साधितम, वार्तिककार के मत में जहल लक्षणा के द्वारा इसकी सिद्धि हुई। इसकी महावाक्य जो जीवात्म ऐक्य की प्रतिपत्ति कराता है उसकी, वार्तिककार जहल लक्षण, संक्षेप शारीरककार अनुसारिभिर वाचस्पति मिश्रानुसारिभिश्च अजहल लक्षणया उपपादितम। संक्षेप शारीरककार और वाचस्पति मिश्र अजहल लक्षण, वार्तिककार जहल लक्षण। धर्मराज अध्वरींद्रैर, जिन्होंने वेदांत परिभाषा पढ़ा है उनको याद है धर्मराज अध्वरेंद्र ने तत्वमसि महावाक्य कैसे बिठाया था? वेदांत परिभाषा तो समाप्त हो गया, बिना लक्षणा के उन्होंने घटाया था, लक्षणा नहीं की थी। धर्मराजाध्वरींद्रैर लक्षणाम अंतरेणैव समर्थितम, बिना लक्षणा के उन्होंने कहा वाच्यार्थ में ही ऐक्य हम बता देंगे। कैसे? वो अलग प्रकार से किया था, लेकिन वो प्रक्रिया है। एवं आपाततो मुखे विरोधे भासमाने भी पार्यन्तिके जीवात्मैक्य प्रतिपत्तिकरत्वे अविरोध एव इति। इस प्रकार से आपातत मुखे विरोध है, ऐसा लगता है कि कुछ विरोध है, अन्य अन्य बताते हैं, ऐसा भासमान होने पर भी पार्यन्तिके, पर्यवसान में, पर्यवसान ये शब्द प्रचलित है, अवसान के बदले उन्होंने लिख लिया अंतिक, तो पर्यवसान के बदले पर्यंतिक। तस्य भाव है, भाव मतलब स्वार्थ में ही अण प्रत्यय करके पार्यंतिके बनाया है। जीवात्मैक्य प्रतिपत्ति करत्वे अविरोध एव इति, जीवात्मैक्य प्रतिपत्ति में अविरोध एव इति। यया यया पुंसो, पुंसो का अर्थ है मुमुक्षो हो, पुरुषस्य। अगर पुंसाम दिया है तो बहुवचन मुमुक्षवा, मुमुक्षुणाम, पुंसाम मुमुक्षुणाम।
पुरुषाणाम प्रत्यगात्मनि व्युत्पत्ति ही आत्मतत्व अवबोधो, आत्मतत्व का अवबोध ज्ञान। यया यया प्रक्रिया भवेत, जिस जिस प्रक्रिया के द्वारा होगा, सा सा अनेक विधापि प्रक्रिया साध्वी ज्ञेया, वो प्रक्रिया अनेक प्रकार होने पर भी उसको साध्वी मानना है, वो सही है। इस प्रकार से साच अनवस्थिता, और वो अनवस्थित है। अनवस्थित का अर्थ है अनिश्चित एक प्रकारा भवतु, एक प्रकार नहीं है, वो उसका कोई निश्चित नहीं है। जैसे इसमें दृष्टांत कैसे देते हैं कि जो जीवन मुक्त है वो पक्षी के समान है। तो उनका मार्ग आप नहीं देख सकते कि पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंच गया। ये महाभारत का श्लोक है, अनध्वगा वारैष्णव, ऐसे आता है, शायद मांडुक्य में दिया है ये श्लोक, भाष्य में कहीं। तो इस प्रकार से जैसे पक्षियों का मार्ग नहीं होता, ऐसे ज्ञानियों का कोई निश्चित मार्ग नहीं है। अनिश्चिता एक प्रकारा भवतु नाम न तत्र काचित हानिरित्यर्थः, वहां कोई हानि नहीं है। मुख्य तात्पर्य विषयी भूतार्थ विरुद्धं तु नैव ग्राह्य, जो मुख्य तात्पर्य विषयी भूत अर्थ है उससे विरुद्ध होगा उसका ग्रहण नहीं करना है। जो मुख्य तात्पर्य के विषय भूत से संलग्न है उसका ग्रहण कर सकते हो आप। उससे विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यथा तत्वमसि इति अत्र तस्य त्वम, देखिए अभी तत्वमसि को कैसे बताते हैं। तस्य त्वम तत्वम इति एवं तत्वम इति एकम समस्तम पदम। कोई कहेंगे तत्वमसि में तत्वम है, ये समस्त पद है, और समस्त पद कैसे है, तस्य त्वम। तो तत् जो है इसमें विभक्ति लगाकर तस्य त्वम अथवा तस्मात् त्वम, तो तस्य का अर्थ है आप उनके हो, आप उनके सेवक हो, आप उनके भक्त हो। तस्मात् त्वम आप उनके कार्य हो, वो कारण है, आप कार्य हो। वो अंशी है, आप अंश हो। इसी प्रकार तेन त्वमसि, तस्मिन् त्वमसि, अलग अलग अर्थ करते हैं। ये एक प्रकार से अर्थ करते हैं, ये विरुद्ध हो जाएगा मुख्य तात्पर्य विषय से। मुख्य तात्पर्य विषयी भूत जो अर्थ है अद्वितीय, उसमें तस्य त्वमसि ये अर्थ नहीं बैठेगा। अथवा और एक प्रकार से देते हैं, अतद इति वा पदच्छेद इत्यादि। समस्तम पदम के आगे दिया है अतद इति वा पदच्छेद। अतद का अर्थ क्या है, न तत् इति अतत्। नहीं, लेकिन वो कहाँ बैठेगा, वो तो ठीक है न तत्, लेकिन अतत इति वा पदच्छेद किसका, त्वम पद का। त्वम का नहीं, तत्वमसि के आगे मुख्य मंत्र कैसे है, सयेषोणिमा ऐतदात्मविदं सर्वम तत्सत्यम स आत्मा। ठीक है, आत्मा में आ है दीर्घ, है कि नहीं। जी सर। आत्मा फिर आगे तत्वमसि, तो वहां खंडाकार डाल दो, तो अवध पदच्छेद कैसे हो जाएगा,
तत्सत्यम स आत्मा अतत्वमसि श्वेतकेतो, वह सत्य है, वह आत्मा है, तुम वो नहीं हो। श्वेतकेतु अतत्वमसि, ऐसे कोई पदच्छेद कर देगा। ये पहले सुना है कि नहीं कभी? नहीं सुना। तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि, अतत्वमसि श्वेतकेतु, तुम वो नहीं हो। अब कोई प्रश्न करेगा कि मैं वो नहीं हूं, ये बताने के लिए 9 बार आपको क्या बताने की जरूरत पड़ी? वैसे ही मैं समझता हूं कि मैं वो नहीं हूं। जो मेरी अभी समझ है वो ये है कि मैं ब्रह्म नहीं, मैं जगत का कारण नहीं। आप मुझे 9 बार बता रहे हो मैं जगत का कारण नहीं हूं, तो 9 बार बताने की क्या जरूरत है? वो तो पहले से मैं ऐसे ही भ्रांति में हूं, लेकिन वो ऐसे अर्थ करते हैं, अतत्वमसि श्वेतकेतु इति वा पदच्छेद इत्यादि। एकस्य आत्मनो जीवेश्वरादि व्यवस्था मानमेयादि प्रतिकर्म व्यवस्था चेति द्वयम् अध्यास साधन फलत्वेन पूर्वं प्रतिज्ञातम्। एक ही आत्मा का जीव ईश्वर आदि व्यवस्था, मान में आदि प्रतिकर्म व्यवस्था च, ये दोनों कैसे हो जाएंगे? अध्यास के द्वारा। अध्यास साधन फलत्वेन पूर्वम प्रतिज्ञातम, अध्यास से प्रतिकर्म व्यवस्था हो जाएगी, जीव ईश्वर भेद हो जाएगा, सब हो जाएगा। प्रतिज्ञातम तत्र जीवेश्वर विभाग व्यवस्था प्रदर्शिता, जीव ईश्वर विभाग हो गया। अब मान में आदि इदानीम मान में आदि प्रतिकर्म व्यवस्थाम प्रदर्शयति। मान का अर्थ है प्रमाण, प्रमाण प्रमेय आदि प्रतिकर्म व्यवस्था। जो ब्रह्म अद्वैत सिद्धि में बैठते हैं उनको पता होगा प्रतिकर्म व्यवस्था क्या है। कुछ है स्मरण? अद्वैत सिद्धि, यस स्वामी जी। हाँ, क्या है प्रतिकर्म व्यवस्था? आगे मूल में देखिए, ननु भवतु अविद्यावशात जीवेश्वर विभाग व्यवस्था। ठीक है, अविद्या के कारण अध्यास, अध्यास के कारण जीवेश्वर विभाग व्यवस्था हो जाए। कोई कहता है मान में आदि प्रतिकर्म व्यवस्था तो न, प्रतिकर्म व्यवस्था तो कथम इति चेत, मान में आदि प्रतिकर्म व्यवस्था कैसे होगी? तो नहीं होगी। अब देखो प्रतिकर्म व्यवस्था क्या है उसको बताते हैं, परिभाषित करते हैं। न सर्वदा सर्वैः सर्वं ज्ञायते किंतु कदाचिदेव केनचिदेव किंचिदेव ज्ञायते इति एवं या व्यवस्था सा मान में आदि प्रतिकर्म व्यवस्था। ये पहले पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है। न सर्वदा सर्वम ज्ञायते, सभी के द्वारा हर काल में, सर्वै ही मतलब प्रमाता, सर्वदा मतलब काल, सर्वम का अर्थ है प्रमेय। सभी काल में सभी के द्वारा सभी का ज्ञान नहीं होगा। राम है वो सभी को नहीं जानता एक समय में, एक पदार्थ को जानता है अन्य को नहीं जानता। श्याम है वो कई अन्य पदार्थ को किसी काल में जानता है, अन्य को नहीं जानता। तो कदाचिदेव केनचिदेव किंचिदेव ज्ञायते, किसी काल में किसी के द्वारा कोई एक वस्तु का ज्ञान होता है। यह जो व्यवस्था है, मतलब कहना क्या चाहते हैं कि अद्वैत में अगर आप कहते हो केवल एक ब्रह्म है, तो प्रमाता कहाँ से आए, प्रमेय कहाँ से आए, इतनी प्रमा कैसे होगी? और वो भी सभी को सभी का ज्ञान हर समय नहीं होता। किसी को एक काल में एक पदार्थ का ज्ञान होगा,
अन्य काल में अन्य पदार्थ का ज्ञान होगा। ये अद्वैत में ये सब व्यवस्था कैसे होगी? बोले सब हो जाएगा। हमारे पास एक माया है, मायायाम सर्व संभवात, माया में सब संभव है। इति एवं या व्यवस्था सा मानमयादि प्रतिकर्म व्यवस्था, सा च व्यवस्था ईश्वरे न दृश्यते। ईश्वर में प्रतिकर्म व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? ईश्वर को सर्वदा सर्वम ज्ञायते, ईश्वर सर्वज्ञ है हमेशा। उनको कहाँ एक काल में एक के बाद एक युगपत उनको ज्ञान होता है, उनको क्रम से ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। साच व्यवस्था ईश्वरे न दृश्यते तस्य सदैव सर्व विषयक ज्ञान सत्वात्, ईश्वर सदा सर्व विषयक ज्ञान रखता है। किंतु जीव एव उक्त व्यवस्था दृश्यते, जीवे एव उक्त व्यवस्था दृश्यते, जीव में ही ये प्रतिकर्म व्यवस्था होगी। मैंने बताया था अद्वैत सिद्धि के समय भी प्रतिकर्म का, इसका कर्म के साथ कोई संबंध नहीं। कर्म यहाँ है ज्ञान का विषय। तो प्रमाण प्रमेय के द्वारा प्रतिकर्म, प्रतिज्ञान का जो विषय है वो कैसे भिन्न होगा? अगर एक ही ब्रह्म है तो वही प्रमाता होगा, उसको सभी का ज्ञान होना चाहिए। वो कहते हैं ऐसा नहीं है। ये जीव के लिए चिदाभास को लेकर सब व्यवस्था घटा देंगे। तत्र उपपत्ति महाः उच्यते, मूल में दृश्यत्वात् जड़त्वात् विनाशित्वात् च परिच्छिन्नापि अविद्या अनिर्वचनीयत्वेन विचारासः आवरण विक्षेप शक्ति द्वयवती सर्वगतम चिदात्मानम आवृणोति। अविद्या के कारण जो कि परिच्छिन्न है, परिच्छिन्ना अपि अविद्या दृश्यत्वात् जड़त्वात् विनाशित्वात् च, ये तीन परिच्छेद से युक्त है। कौन? माया। तो जो जो अनात्मा है उसमें दृश्यत्व रहेगा, उसमें जड़त्व रहेगा, परिच्छिन्नत्व रहेगा अथवा विनाशित्व रहेगा। जो भी ये जो हेतु दिए हैं यही अद्वैत सिद्धि में दिए हैं पहले, दृश्यत्व जड़त्व परिच्छिन्नत्व। ये मधुसूदन सरस्वती जी जो यहाँ दिए हैं वही वहां दिए हैं। और ये जो न सर्वदा सर्वै ही सर्वम, ये उन्होंने वही दिया है मूल में अद्वैत सिद्धि में, वही यहाँ टीकाकार ने दे दिया है। तो ये एक ही आचार्य और परस्पर ये ग्रंथ एक दूसरे के उपपादक होते हैं। एक ग्रंथ ठीक से पढ़ोगे तो अन्य ग्रंथ में सरलता हो जाती है। दृश्यस्य द्रष्टृपेक्षया अन्यत्वात् वस्तु परिच्छेदः, जो दृश्य है वो दृष्टा की अपेक्षा अन्य है, इसलिए वस्तु परिच्छेद हो जाएगा। जड़स्य चिति कल्पितत्वेन चिद अव्यापकत्वात् देश परिच्छेद, जो जड़ वस्तु है वो चैतन्य के द्वारा कल्पित है। चिति कल्पितत्वेन चिद अव्यापकत्वात्, चैतन्य का वो व्यापक नहीं होगा क्योंकि कल्पित है। मतलब चैतन्य के द्वारा वो व्याप्य नहीं होगा, चैतन्य उसका व्यापक नहीं होगा, इसलिए देश का परिच्छेद हो गया। और विनाशिनश्च अंतवत्वात् काल परिच्छेद, जो विनाशी होगा वो काल परिच्छिन्न होगा, जो दृश्य होगा वो वस्तु परिच्छिन्न होगा, और जो जड़ होगा वो देश परिच्छिन्न होगा। ऐसे त्रिविध परिच्छेद बता दिए।
क्योंकि देश परिच्छिन्न कैसे होगा? अन्य तो दो सरल है, विनाशी है वो काल परिच्छेद, वो तो स्पष्ट है। दृश्य दृष्टा से भिन्न होगा, इसलिए वस्तु परिच्छेद। और जो जड़ है वो चैतन्य से विलक्षण होगा। तो जिस देश में चैतन्य है उसी देश में जड़ नहीं रह सकता, अध्यस्त हो सकता है। अध्यस्त होने पर भी एक प्रकाशक होगा, एक प्रकाश्य होगा, इसलिए देश परिच्छेद दे दिया। एवं च दृश्या जड़ा विनाशिनी च अविद्या त्रिविध परिच्छेद युक्ता भवती। इस प्रकार से यह जो अविद्या है, दृश्य है, जड़ है, विनाशी है, दृश्या जड़ा विनाशिनी अविद्या त्रिविध परिच्छेद युक्ता भवती, तीन प्रकार के परिच्छेद से युक्त है। अथवा दृश्यत्वादि हेतुत्रयेण देश परिच्छेद एवं साध्यते। दृश्यत्वादि तीन हेतु जो दिए हैं, तीनों के द्वारा आप समझ लो देश परिच्छेद ही बताया। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया है, दृश्यम ही घटादि देशतः परिच्छिन्नम नियमेन भवति। जो घटादि होते हैं देश से परिच्छिन्न होते हैं। घट दृश्यम घटादि ऐसे भी ले सकते हो। घटादि जो है वो देशतः परिच्छिन्न नियमेन भवति। घटादि दृश्यम देशतः परिच्छिन्नम। तथैव जड़म, और वो जड़ भी है। तथैव विनाशी, वही विनाशी है। देशतः परिच्छिन्नम अव्यापकम, देश से जो परिच्छिन्न होगा वो व्यापक नहीं होगा, वो अव्यापक होगा, समस्त देश में नहीं होगा। एतादृशी इयम अविद्या अनादि ही, यह अविद्या एतादृशी इस प्रकार की है। अस्याश्चिदात्मना सह संबंधश्च अनादि ही, और इसका चिदात्मा के साथ जो संबंध है वो अनादि संबंध है। संबंधश्च न कार्त्स्येन, संबंध संपूर्ण प्रकार से नहीं है। जैसे जिसको हम कहते हैं अव्याप्य वृत्ति, ये घट है, ये पट है, इनका संयोग हुआ, ये व्याप्य वृत्ति है कि अव्याप्य वृत्ति है? वैसा न कार्त्स्येन संबंध। किंतु यथा अल्पोपि घटो महति आकाशे कश्चिद भागे संयुक्त भवति। आकाश व्यापक है, उसमें जो घट है वो घट आकाश के केवल एक देश के साथ संयुक्त होगा, संयुक्त भवति। ये न्याय में ऐसा मानते हैं कि संयुक्त है। वेदांत में तो हम कहेंगे आकाश का स्पर्श ही नहीं होता, घट से संबंध कहाँ होता। तद्वद इयम क्वचित संयुक्ता भवति, इयम अविद्या क्वचित संयुक्ता भवति। अब उसका स्वरूप क्या है वो बताते हैं। साच न सती, यह अविद्या सत नहीं है। क्यों? बाधा योगात, नहीं तो इसका बाध नहीं होगा। बाधस्य मोक्ष सिद्ध्यर्थम अवश्यमेव स्वीकार्य, मोक्ष की सिद्धि के लिए बाध स्वीकार्य ही है, आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। बाधस्य मोक्ष सिद्ध्यर्थम अवश्यमेव स्वीकार्य। नापि असति, और ये असति भी नहीं है, मतलब अविद्या असत नहीं है। क्यों? अहम अज्ञ इति प्रतीति सद्भावात, मैं अज्ञ हूं इस प्रकार की प्रतीति होती है, इसलिए असत नहीं। सत नहीं क्योंकि बाध होता है। सच्चेत न बाध्येत, असच्चेत न प्रतीयेत। न प्रतीयत। तो देखो, अगर सत होती तो बाध नहीं होता, लेकिन बाध होता है इसलिए सत नहीं। असत होती तो प्रतीति नहीं होती, लेकिन प्रतीति होती है इसलिए असत नहीं।
अतः तृतीय कोटि प्रविष्टा इयम अनिर्वचनीया कापी, इसलिए तृतीय कोटि में ये प्रविष्ट हो गई अनिर्वचनीया। अनिर्वचनीयत्वमेव च अस्याः स्वरूपम, इसका स्वरूप क्या है? अनिर्वचनीयत्व। अतः ईदृशी वा तादृशी वा इति विचारो अत्र नावकाशम लभते, इसलिए ईदृशी इस प्रकार की है, तादृशी उस प्रकार की है, ये विचार को कोई अवकाश नहीं है। ईदृशी में क्या सूत्र लगेगा? इदम से ईदृशी, ईदृक अथवा ईदृशः शब्द कैसे बनेगा? जल्दी। इदं किमो रिष्की, इदं किमो रिष्की सूत्र से बनेगा। ईदृशी वा तादृशी वा इति विचारो अत्र नावकाशम लभते, यहाँ कोई अवकाश नहीं। एतेन साध्यस्ता अनध्यस्ता वा इति प्राग उक्त विकल्पो निरस्तः, इसके द्वारा ये 30 पेज नंबर प्रथम पंक्ति में ये दिया था, ये अविद्या साध्यस्ता है कि अनध्यस्ता? तो कहते हैं ये विकल्प चला गया। क्यों? देखो साध्यस्ता में क्या है? अध्यस्त के समझ सहित है कि बिना अध्यस्त पदार्थ के है? साध्यस्ता अनध्यस्ता मतलब अध्यास के साथ है अविद्या कि बिना अध्यास के है? अध्यास के साथ। तो अगर हम कहेंगे अध्यास के सहित है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि वास्तव में उसमें अध्यास नहीं है। जैसे कोई कहेगा ब्रह्म सगुण है, इसका अर्थ क्या है? ब्रह्म निर्गुण नहीं है। नहीं, इसका अर्थ है ब्रह्म वास्तव में निर्गुण है, गुण के साथ वो सगुण है। गुणेन सह वर्तते इति सगुण। सविकल्प का अर्थ क्या है? जो वास्तव में निर्विकल्प है, विकल्प के साथ उसकी संज्ञा होगी सविकल्प। ऐसा है। तो साध्यस्ता कहोगे तो वास्तव में वो अनध्यस्त होनी चाहिए, फिर अध्यास के साथ इसको साध्यस्ता ये हो जाएगी। अगर वास्तव में वो अनध्यस्त है, अध्यास रहित है, तो अविद्या और आत्मा का ही अध्यास नहीं होगा। तो ये सब अनिर्वचनीय है। देखो इनका बताने का प्रयोजन क्या है? ये अनिर्वचनीय है। ये पंचदशी में जो श्लोक है, विकल्प विकल्पो सविकल्पस्य निर्विकल्पस्य वा भवेत्। विकल्प है वो सविकल्प का विकल्प है कि निर्विकल्प का विकल्प है? अगर निर्विकल्प का विकल्प है तो वदतो व्याघात दोष है, और सविकल्प का विकल्प है तो अनवस्था दोष। अन्योन्य आश्रय, चक्रिकापत्ति, अनवस्था, ये सब दोष आ जाए, और आत्माश्रय भी। अगर आप कहोगे वही विकल्प है, जैसे वही अध्यास है जिसके कारण ये है, तो आत्माश्रय दोष हो जाएगा। अन्य का आश्रय ले रही है तो अन्योन्य आश्रय। इस प्रकार से सब दोष, इसलिए सब अनिर्वचनीय है। पूर्व पक्षी क्या पूछेगा कि विकल्प सविकल्प का है कि निर्विकल्प? सिद्धांति पूछेंगे आप गुण में, क्रिया में, क्रिया सक्रिय में रहेगी कि निष्क्रिय में रहेगी?
इसी प्रकार सक्रिय। गुण सगुण में भी निर्गुण नहीं, आप ये सब अनिर्वचनीय है। हम कहते हैं सक्रिय में रहेगी। अच्छा, अगर वो सक्रिय है पहले से और उसमें क्रिया रहेगी, कि पहले से निष्क्रिय है उसमें क्रिया रहेगी, बताइए। सक्रिय में क्रिया रहेगी कि निष्क्रिय में क्रिया रहेगी? निष्क्रिय में क्रिया रहेगी तो सक्रिय हो जाती। निष्क्रिय में क्रिया रहेगी तो निष्क्रिय सक्रिय हो जाएगा। इसका अर्थ है वो कभी निष्क्रिय था ही नहीं। उसका जो स्वभाव है अगर वो बदल गया तो उसका स्वभाव ही नहीं था। अग्नि का स्वभाव जो है वो अग्नि छोड़ेगा नहीं। अगर स्वभाव छूट गया तो उसका स्वभाव ही नहीं था। तो आप कहोगे ठीक है, फिर क्रिया सक्रिय में रहेगी क्योंकि निष्क्रिय में तो रह नहीं सकती। तो अगर क्रिया सक्रिय में रहेगी तो यह जो क्रिया है जो रहेगी, और यहाँ एक क्रिया पहले से होगी तभी ये सक्रिय है, तो ये क्रिया जो है वो इस क्रिया से भिन्न है कि वही है? अगर वही है तो आत्माश्रय, अन्य है तो अन्योन्य आश्रय, अगर और कोई है तीसरी तो चक्र का पत्ती, और एक के बाद एक मानकर होगे तो अनवस्था। ये सारे दोष पूरे ब्रह्मांड में लगेंगे। ये हम सोचते नहीं है, इसलिए हम कहते हैं निष्क्रिय में क्रिया रहने से निष्क्रिय सक्रिय हो गया। सरल समाधान ढूंढ लिया। निष्क्रिय में क्रिया रहेगी कैसे? जब उसका स्वभाव ही है निष्क्रिय, तो क्रिया कैसे आ जाएगी? वो ले गए हैं क्योंकि उसका स्वरूप ही है निष्क्रिय। तो आप कहोगे माया से, तो हम वही कहते हैं सब माया से ही है। इति प्रागुक्त विकल्पो निरस्तः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।